सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अनूप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो बच्चों, हेरोन्स फार्मूला का अपना चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मेंसुरेशन। बच्चों, जहां पर बात मेंसुरेशन की आती है तो वहां मतलब है आपका एरिया से, वॉल्यूम से, सरफेस एरिया से, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होने वाला है बच्चों, 9 सीबीएसई, 8 सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए। आज से सीरीज शुरू हो रही है मेंसुरेशन की, तो ध्यान से देखेंगे वीडियो, करेंगे खूबसूरत से खूबसूरत क्वेश्चन। तो निकालिए कापी और पेन, शुरू कीजिए मेरे साथ पढ़ना मेंसुरेशन। तो बच्चों, हम लेकर के आ गए मेंसुरेशन को और आज हम देखेंगे कि मेंसुरेशन में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में जो क्लास 9 का सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक है उसका सिलेबस इतना सा है, लेकिन आईसीएसई में सिलेबस थोड़ा ज्यादा सा है। स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है, इसलिए यूपी, खासतौर से यूपी स्टेट बोर्ड में भी सिलेबस थोड़ा सा है। लेकिन हम चलेंगे कि हम एक ब्रॉड सा सिलेबस इसका पढ़े, जिससे कि कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए तो हमसे छूटे नहीं। तो बच्चों, ध्यान रखना कि इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से शेप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बच्चों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर। ठीक है। अच्छा, हिंदी में कह लें घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, खोखला गोला, और खोखला गोला। ठीक है बच्चों, ये सॉरी बेलन होगा। बच्चों, इतनी चीजों के बारे में मुझे पढ़ना है, इन सब चीजों में। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये क्लास 8 में कवर की गई हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में हम लोग जानेंगे जरूर। सिलेंडर, बेलन, कोन, स्फीयर, गोला, स्फीयर, हॉलो सिलेंडर और हॉलो स्फीयर। इसमें बच्चों ये सारी चीजें आपके सिलेबस में तो हैं, लेकिन इनका मिक्सचर है। कुछ हम ऐसे शेप एंड साइज शेप बनाएंगे जिसमें इनका मिक्सचर आएगा। कोन में स्फीयर जुड़ा होगा, स्फीयर में कोन जुड़ा हो सकता है कि कोन के ऊपर क्यूबॉइड रखा हो, क्यूब रखा हो, इस तरीके की बातें हो सकती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्लास 9 में हम इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। और हम इनके बारे में क्या स्टडी करेंगे तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग इनका सीखेंगे वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया निकालना, लैटरल सरफेस एरिया निकालना, एटसेट्रा चीजें सीखेंगे। तो यही अपना सिलेबस है, हमको इन चीजों को कवर करना है। हम बहुत आसानी से इन चीजों को कवर करेंगे, सरलता और सुगमता के साथ। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका सिलेबस है मेंसुरेशन का। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड की। जरा ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब को एक साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखेंगे कहानी क्या है। तो ये हमारा क्यूबॉइड है और इधर हम लिख रहे हैं क्यूब। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
घनाभ और घन। ठीक है, कुछ खास नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज इतनी ज्यादा नहीं है कि आपने इसे कभी देखा ही नहीं है, 8th में भी देखा, 7th में भी देखा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सीधे सीधे बात करता हूं आपसे। ये एक डिब्बा है चौकोर। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे आपके घर में बॉक्सेस होते हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपका बेड बॉक्स, आपका फ्रिज, आपका मोबाइल, आपका कलर बॉक्स। चौकोर की बात करो बच्चों, आपका स्वीट बॉक्स है ना, मिठाई का डिब्बा, आपका मैच बॉक्स, और सबसे बड़ा रूम या हॉल जो भी है। ये बच्चों क्यूबॉइड के एग्जाम्पल्स हैं। क्यूब पे आइए, घन के एग्जाम्पल क्या होंगे? आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या होता है? जो आप गर्मियों में रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाते हैं, वे फ्रिज से निकाल के एक छोटा सा टुकड़ा आइस का डालते हैं, जिसको आप जमाते हैं फ्रिज में, वो आइस क्यूब है। डाइस यानी पासा। ठीक है, और आपका कलर क्यूब, ये भी आपने देखा होगा, इस तरीके से घुमाते हैं उसको, है ना, कलर से एक साथ लाते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अब अगर ये एक मोटी मोटी बात है कि आप इसको पहचान लें, जहां भी आपके सामने आए तो आप क्यूबॉइड और क्यूब, घनाभ और घन को पहचान लें। ओवरऑल कहानी ये है कि इसमें 6 रेक्टेंगल जुड़े होते हैं, और इसमें 6 वर्ग यानी स्क्वायर जुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब एक आपका मान लीजिए ये स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6। इनको हम इस तरीके से जोड़े कि ये डिब्बा बन जाए बच्चों, समझ रहे हैं? ये आपके पास 6 स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा वैसा हो जाए समझ लीजिएगा। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड सेम होती है, तो इसकी लेंथ भी x होगी और ब्रेथ भी x होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना तो पढ़ ही चुके हैं। अगर हम इन सबको जोड़ दें, यानी हमसे कह दिया जाए कि इनसे डिब्बा बनाना है, तो देखिए क्या शेप बन के आता है, क्या आकार बन के आएगा बच्चों, बनाना भी सीख लीजिए। जुम्मा जुम्मा ओ सीधा बन भाई। ठीक है, हाँ, ये देखिए हमारा बच्चों क्यूब बन के आता है। ठीक है, इसमें 6 रेक्टेंगल जुड़े होते हैं, तो यहाँ क्यूबॉइड बन के आएगा, सिंपल सी बात है। आप अपना बॉक्स देख लीजिए, अपना रूम देख लीजिए किस तरीके से बना होता है, ध्यान दीजिए। इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो इसमें बच्चों आप रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होती है। ये देखिए, ये आपका कहा जाता है क्यूबॉइड, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या कहानी हो जाती है, इसमें बच्चों ये लेंथ है ना, अपने रूम को देखेंगे, जो सबसे लंबी डायमेंशन दिखेगी वो लेंथ है। फिर ये इसकी चौड़ाई है ब्रेथ, और ये इसकी ऊंचाई है h, समझ रहे हैं? इधर आइए, ये इसकी लेंथ भी x है, इसकी ब्रेथ भी x है, और इसकी हाइट भी x है, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है, समझ रहे हैं? तो ये तो इसका क्या हो गया, बेसिक आइडिया हो गया कि घन और घनाभ कैसे बनते हैं। ये घन है, ये घनाभ है। ये जो LVH है बच्चों, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेंथ को हम L से लिखते हैं, ब्रेथ को हम B से लिखते हैं, और हाइट इसको हम H से लिखते हैं। ठीक है, तो LVH। तो इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, 3D फिगर्स होते हैं ये। तो ये हमारा है LVH। 3D फिगर का मतलब ये होता है कि
जैसे ही फिगर में हवा भर जाए वो फूल जाएगा, ठीक है। एक होता है पिचका हुआ फिगर, ठीक है, उसमें हवा ही नहीं है, फ्लैट बलून है, फिर आपने उसमें हवा भर दिया तो फूल गया, तो 3D हो जाता है। पिचका हुआ 2D है, फूला हुआ 3D है। तो देखो ये सारे फूले हुए होते हैं, तो सब 3D फिगर्स होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, 3D फिगर के अंदर हम किसी चीज को भर सकते हैं, 2D के अंदर किसी चीज को हम भर नहीं सकते। मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक शीट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, तो आपने देखा कि इसमें आपके 6 स्क्वायर ऐड होते हैं और इधर घनाभ में क्या होता है, 6 रेक्टेंगल ऐड होते हैं। यानी 6 शीट हमारे पास होती हैं रेक्टेंगुलर, जिनसे हम बनाते हैं इसको, क्यूबॉइड को। ये देखिए, ये आपकी एक शीट है रेक्टेंगुलर, आपने देखा ये शीट है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। ऐसी ऐसी 6 शीट हम जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक ये दीवार हो गई, फिर एक सामने से दीवार हो गई, फिर एक इधर से दीवार हो गई, फिर एक इधर से दीवार हो गई, फिर आपकी छत हो गई और फिर आपकी फर्श हो गई। इस तरीके से जब आप जोड़ेंगे 6 रेक्टेंगल को तो हमारा क्यूबॉइड बनता है बच्चों, घनाभ बनता है, ठीक है। और अगर हमारे पास स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर डिब्बा है, ये हमारे पास एक स्क्वायर डिब्बा है, मान लीजिए स्क्वायर है, तो इसी तरीके से हम इन 6 स्क्वायर को सेटअप करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा हमारा क्यूब। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड है। अब एक चीज आपको गौर से और सुननी है, अभी तक आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या निकाला है, एरिया, क्या निकाला है, एरिया निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, ठीक है। लेकिन अब हम यहां निकालेंगे वॉल्यूम, आयतन निकालेंगे। मैंने आपसे क्या कहा भाई, आप किसी चीज में कोई चीज कब भर पाएंगे सॉरी, जब उसके अंदर जगह होगी। और जगह कब होगी, जब वो फूला हुआ होगा। अगर बलून पिचका है, मैं आपसे कह दूं इसमें पानी भरो, कैसे आप भर पाएंगे, जब वो फूला हुआ होगा, नहीं पानी भरेंगे तो फूलेगा, बताइए फूलेगा कि नहीं। तो एक बलून का केस हो गया। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि ये आपके पास एक शीट है रेक्टेंगल, मैं आपसे कह दूं कि ये एक लोहे की शीट है और इसमें आपको पानी भरना है, कैसे भर पाएंगे, भर ही नहीं सकते। जब आप ऐसी ऐसी कई शीट लगा करके एक बॉक्स बना लेंगे, एक टैंक बना लेंगे, तब आप उसमें पानी भर सकते हैं, तब आप उसमें हवा भर सकते हैं, तब आप उसमें कोई दूसरा सामान भर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी अगर मैं कह दूं कि ये एक शीट है, तो आप इस शीट का क्या निकाल सकते हैं, एरिया ही निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ये लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, तो ये पूरा एरिया बच्चों निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब समझिएगा, हम इस शीट पे शीट पे शीट पे शीट 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 तकते चले गए, इतना हाइट तक इसको हमने उठा दिया। तो आप देखो कि मान लो यही एरिया था, 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 शीट 6 शीट, यानी आप क्या उठा रहे हैं, आप एरिया उठा रहे हैं बच्चों। ये एरिया था L/B, आप इस एरिया को उठाते जा रहे हैं, कहां तक उठा दिया, H हाइट तक मान लीजिए उठा दिया। तो एरिया को जब हम हाइट देते हैं, जब हम क्षेत्रफल को ऊंचाई प्रदान करते हैं, एरिया को हाइट देते हैं, क्षेत्रफल को ऊंचाई दे देते हैं, तो वहां पे एक नया पैरामीटर मैथ्स का आता है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू, जिसको हम कहते हैं आयतन। समझ गए। तो आयतन का एक सिंपल सा फॉर्मूला ये भी होता है कि क्षेत्रफल को आप हाइट दे दीजिए, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया इंटू हाइट। एरिया को जैसे ही आप हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या आ जाता है, वैल्यूम आ जाता है। तो अब क्यूब और क्यूबॉइड में हम वैल्यूम ही निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या निकालना होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों और शुरू करते हैं कि देखते हैं इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या हमें निकालना होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो वैल्यूम यानी आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड में LBH इसका फॉर्मूला होता है, L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बनता है रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल में आप जानते हैं क्या होता है, रेक्टेंगल में होता है लेंथ और ब्रेथ। तो बच्चों इसीलिए लेंथ और ब्रेथ था, उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया। लेंथ और ब्रेथ ये आपका एरिया होता है और इसको आपने हाइट दे दी, यानी फर्श के एरिया को आप पूरा उठाते चले गए ऊंचाई तक, तो पूरा भर गया ना, एरिया को आप उठाते चले गए, है ना, शीट पे शीट शीट पे शीट शीट पे शीट शीट पे शीट, तो क्या बन गया, पूरा भर गया। तो जो चीज भर गई तो वैल्यूम हो गई, तो ये आपका हो गया वैल्यूम। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये जरूरी है कि ये सब, ये ऑल मस्ट बी इन सेम यूनिट। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर सब मीटर में चल रहा है तो फिर मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में है तो फिर सेंटीमीटर में होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन बता देंगे आपको कैसे करते हैं। तो वैल्यूम का फॉर्मूला हो गया LBH। लगे हाथ क्यूब का भी देख लेते हैं। क्यूब का वैल्यूम क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों इसकी लेंथ भी x है,
इसकी ब्रेथ भी x है, इसकी हाइट भी x है, और x क्या है, इसकी एज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x क्यूब, यानी एज का क्यूब, ठीक है। एज माने बच्चों हिंदी मीडियम वाले समझिए भुजा, ठीक है, जो उसकी एक भुजा होगी वर्ग की, जो भी दी हो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आप उसका क्यूब कर देंगे तो वैल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान रखना, वैल्यूम की यूनिट क्या होगी, अगर ये सब मीटर में है तो आप लिखेंगे क्यूबिक मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो आप लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, सिंपल। सेम चीज यहां चलेगी, या तो मीटर क्यूब में होगा, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या सीएम क्यूब में होगा, ध्यान रखना बच्चों, इसी को हम क्यूबिक मीटर बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, तो पहला वैल्यूम होता है, दूसरा आओ, अब बच्चों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, तो बच्चों सरफेस एरिया से बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, क्यूबॉइड यानी घनाभ कितने रेक्टेंगल से मिलकर के बना है, बोलो अभी बताया, क्यूबॉइड कितने रेक्टेंगल से मिलकर के बना है, अभी बताया लल्ला, क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है, उसमें 6 रेक्टेंगल हैं। अच्छा, अगर 6 रेक्टेंगल होंगे तो 6 एरिया होंगे कि नहीं, अगर 6 रेक्टेंगल है तो फिर 6 एरिया होंगे कि नहीं, होंगे ना, बस सभी का निकाल के ऐड कर देना, वही सरफेस एरिया होता है, कुछ खास नहीं होता, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए क्यूबॉइड है, दिस इज क्यूबॉइड, ठीक है, दिख रहा है, ये आपका क्यूबॉइड है, समझ आ रही बात की नहीं, दिस इज क्यूबॉइड। अब समझना बात को, अब कायदे से समझना, देखो ये तो इसकी लेंथ है, दिख रही है, ये है इसकी लेंथ, ठीक है, और ये इसकी ब्रेथ है, दिख रही, ये इसकी हो गई ब्रेथ, दिख रही, और ये इसकी है हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, सॉरी दिस इज हाइट एंड दिस इज ब्रेथ। अब क्या करना है, अगर आप इस रेक्टेंगल को देखते हो सामने वाले को, ठीक है, तो इसमें देखो इस रेक्टेंगल की 2 डायमेंशन क्या होगी बच्चों, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या हो गया, L इंटू बी। तो जैसा L इंटू बी इसका एरिया है, ऐसा ही L इंटू बी इसका भी तो एरिया है, क्योंकि यहाँ भी तो लेंथ और ब्रेथ है। तो देखो L इंटू बी इसका एरिया हो गया, L इंटू बी इसका एरिया हो गया, तो क्या हो गया, LB 2LB, यानी लेंथ और ब्रेथ 2 बार ऐड हो रही है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे हम, तो हम लिख लेंगे 2LB प्लस, अभी तो 2 ही रेक्टेंगल है ना बच्चों, इधर आओ, ये देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिख रहा है सामने, ये देखो ये इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ बोली जाएगी। एरिया क्या होता है, एरिया उसका रेक्टेंगल का L इंटू बी ही नहीं कह सकते आप, 2 डायमेंशन होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब वो L और B है कि B और H है कि H और L है, इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखो इसमें क्या है, इसकी लेंथ ब्रेथ है और ये इसकी हाइट हो गई, यानी L और H, सॉरी B और H, B और H, ये 2 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, B तो ये भी B, H ये तो ये भी H, तो B इंटू H, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, BH हो जाएगा। सिमिलरली ये देखो इसका भी एरिया तो BH हो जाएगा, इसका मतलब 2 बार BH आ रहा है, BH का मतलब बच्चों ब्रेथ इंटू हाइट समझिएगा, प्लस आओ अब देखो एक ये रेक्टेंगल निकलता है क्यूबॉइड में, देखो L इंटू एच, L इंटू एच, L इंटू एच, तो इसका एरिया क्या होगा, HL, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें डायमेंशन L है और H है, तो LH हो जाएगा, यानी दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ इंटू हाइट, तब इसका एरिया निकलेगा LH, इसका LH तो इसका भी LH, LH कहो या HL कहो, यानी 2HL भी आ रहा है, तो 2HL। ये देखिए बच्चों लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, वैल्यूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो देखो बच्चों 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, LB, BH और HL। ये हमारा है सरफेस एरिया, हिंदी वाले समझे, तो सरफेस का मतलब पृष्ठ, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया है बच्चों तो हमेशा या तो ये मीटर स्क्वायर में यूनिट होगी या इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, ठीक है, ओके। अच्छा इसका भी लगे हाथ निकालते हैं सरफेस एरिया, तो क्यूब का क्या होगा, देखो बच्चों 2 तो कॉमन ही है, देखो LB, यहाँ LB BH सब x ही है, तो LB का मतलब x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, BH ये भी x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, और HL तो ये भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x का मतलब साइड है बच्चों, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया अंदर 3x स्क्वायर, 3 2 जा कितना हो गया 6x स्क्वायर। ये बच्चों सरफेस एरिया होता है आपके क्यूब का। बताओ
कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? समझ गए? तो चीजें समझ गए। चलो अब तीसरी चीज पे आते, इतना छापो, देख लिया। अब तीसरी चीज देखो, इसको बोलते हैं बच्चों लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, या बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, है ना, एरिया ऑफ फोर वॉल। ध्यान देना बच्चों, कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 4, तो चारों का एरिया निकालेंगे। अगर आप फर्श और छत को जोड़ लेंगे तो 6 होते हैं, तब पूरा क्यूबॉइड बनता है। लेकिन बात हो रही है केवल दीवारों की, तो दीवारें तो 4 ही कही जाती हैं भाई, आगे पीछे की और दाएं बाएं की, तो 4 दीवारें होती हैं। तो चारों दीवारों का एरिया, इसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हिंदी वाले भी समझ लें, ठीक है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही आसान, आपको याद होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये तो होता था। बस इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। तो ये तुम्हारा LSA है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? LSA, ठीक है, LSA कह लो, लेटरल सरफेस एरिया कह लो, एरिया फोर वॉल कह लो, और इसका भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो इसका LSA क्या होगा? ध्यान दो, यहीं पे वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो ये 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा, L प्लस बी है तो यहाँ L की जगह भी x, B की जगह भी x, इंटू H, H की जगह भी x आ जाओ। तो x और x कितना हो गया? 2x, फिर ये भी x, तो 2 2 जा 4, x इंटू x, x स्क्वायर। तो ये LSA किसका है? क्यूब का, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड का स्क्वायर, या आप h भी बोल सकते हैं, हिंदी वाले 4 इंटू भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। 3 चीजें हो गई। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी है फार्मूले समझने में? आओ फिर फोर्थ, है ना, ऐसे बतियार इकट्ठा कर लो जिससे सवाल लगाने में आसानी रहेगी, है ना। लेटरल हो गया। इसके बाद बच्चों इसमें एक चीज आती है डायगोनल, ठीक, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ये डायगोनल क्या होता है, कब निकाला जाता है? ध्यान दो, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पास एक रूम है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और ऊंचाई इतनी है, यानी लंबा चौड़ा ऊंचा सब दे दिया। फिर आपसे पूछेंगे ये बताओ कि इस कमरे में सबसे लंबा रॉड हम कैसे रख सकते हैं, या कितनी लेंथ का रख सकते हैं। बात समझो, आपसे पूछेंगे कि एक रूम है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, आप मुझे बताओ कि उस कमरे में सबसे लंबा रॉड अगर आपको रखना है तो आप कितने मीटर या सेंटीमीटर का रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, आप कभी फील भी कर लीजिएगा, एक कॉर्नर से यानी ऊपर वाले कॉर्नर से और सबसे नीचे वाले कॉर्नर तक जब आप रखेंगे रॉड तो सबसे लंबा रॉड आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसको डायगोनल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही आसान होता है बच्चों, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दीजिए, ये आपका डायगोनल आ जाएगा। इसका भी निकाल लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया 3x स्क्वायर अंडर रूट। बच्चों x स्क्वायर का तो x हो जाएगा, इसका तो निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 3 अलग इंटू x। ये किसका डायगोनल होता है? क्यूब का। और बच्चों ये मीटर या सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर में होगा। इतने फार्मूले हैं आपके पास बच्चों जिसपे क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? क्यूब क्यूबॉइड के सारे फार्मूले हो गए, ठीक है, समझ भी गए आप क्यूब क्यूबॉइड क्या होता है। क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अब एक चीज मेरे दिमाग में आ गई, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। देखो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनको अगर अपने दिमाग में उठा लेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन समस्या नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं रहेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से सुनना है, मेरी बात को सुनना है और फिर अपनी कॉपी पे लिख लेना, समझो बात को। देखो एक तो बच्चों को क्वेश्चन आएंगे कि आपको जिसमें सीधे लेंथ ब्रेथ हाइट दी होगी या क्यूब की एज दी होगी और आपसे कहेंगे वॉल्यूम निकालो, सरफेस एरिया निकालो, LSA निकालो, तो आप फटाफट निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में डालेंगे फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन समस्या बच्चों कहाँ पे क्रिएट होगी? समस्या वहां क्रिएट होगी जहां आपको सीधे नहीं दिया होगा कि वॉल्यूम निकालो, सीधे नहीं दिया होगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो, सीधे नहीं दिया होगा कि सरफेस एरिया निकालो, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको अपने दिमाग में भर लेंगे ना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि टीचर्स टेस्ट पर हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो फिर क्या कहानी है, सुनना। देखो आपको देंगे कि भाई एक रूम है ना, उस रूम में एयर है
है ना, तो फिर कितनी एयर है, वॉल्यूम। आपसे कहेंगे एक बॉक्स है या एक टैंक है, उसमें वाटर है, तो कितना वाटर है, वॉल्यूम। जहां कहीं आपको ऐसा लग जाए कि यार ये चीज इसमें भरी हुई है ना, ऐसे वाटर भरा होता है, स्मोक भरा होता है, हवा भरी होती है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट किसका चलेगा, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट चलेगा। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में छाप लो। अगर नहीं भी दिया कि डायरेक्ट वॉल्यूम निकालो तो आप समझ जाना कि हाँ यहाँ पर वॉल्यूम की अवधारणा लगनी है, यहाँ पर आयतन की अवधारणा लगनी है। समझ गए। जहां कहीं भी आप लोग यार यहाँ पे कुछ चीज भरनी है ना, तो आप समझ लेना वॉल्यूम का केस आ गया। क्लियर। सेकेंड केस, जहां कहीं बच्चों आपको ये दिया हो कि भाई ये बॉक्स बनाना है मुझे, इसमें बताओ कितना स्टील लगेगा, कितना आयरन लगेगा, बॉक्स बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, कितनी दफदी लगेगी, कितना पेपर लगेगा, कितना न्यूज़पेपर लगेगा। यानी आपको लगे मुझे ये चीज बनानी है, तो क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। तुरंत जान जाइएगा कि सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। थर्ड चीज, जहां कहीं व्हाइट वॉशिंग की बच्चों बात आ जाए, इन क्वेश्चंस में जब व्हाइट वॉशिंग की बात आएगी तो जब कभी पुताई होती है तो दीवालों की होती है, छत को और फर्श को छोड़ दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मेंसुरेशन में। ठीक है। तो जब कभी व्हाइट वॉशिंग की बात करते हैं कि भाई एक रूम है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, मुझे उसकी व्हाइट वॉशिंग करनी है, जहां व्हाइट वॉशिंग का नाम ले लें समझ जाना बच्चों कि आपको वहां पे एरिया ऑफ फोर वॉल पूछ रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जहां कहीं पूछ दे कि इस कमरे में बताओ सबसे लंबा डंडा कितना आ जाएगा, बम्बू कितना आ जाएगा, लॉग यानी लट्ठा कितना आ जाएगा, तुरंत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मुझे डायगोनल निकालना है। समझ गए। ये चीजें नोट कर लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगी, पटाख से क्वेश्चन को पकड़ लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, इन क्वेश्चंस में कहीं कहीं आपको जो चीज निकालनी होती है वही दी होगी। जैसे वॉल्यूम निकालना है वही दिया है, सरफेस एरिया वही दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया वही दिया है, तो किसी जुगाड़ से दे रहे होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा होगा सवाल में कि यार उसकी जरूरत पड़ेगी, तो जो चीज दी होगी उसे फार्मूला पुटअप करेंगे, तो वहां से कुछ चीजें हमको पता चल जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्यूबॉइड के लिए नहीं है बच्चों, जितने भी मैंने अभी आपको बताए थे कि सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, सब में यही कॉन्सेप्ट रखने हैं। जहां लगे कोई चीज भरी है, वॉल्यूम। जहां लगे मुझे इसे बनाना है, सरफेस एरिया। जहां लगे मुझे इसे पेंट करना है, सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के केस में लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ गए। तो आप इन चीजों को दिमाग में रखिएगा, तब हम लोग इन क्वेश्चंस को इजी वे में कर पाएंगे। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही आसान है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, कह रहे हैं क्यूबॉइड है, सीधे सीधे बोल गए क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में 3 साइड है, 3, 4, 12। ठीक है, 3, 4 और 12 बच्चों सेंटीमीटर में है। अगर मैं कहीं लिखना भूल जाऊं तो आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है। अगर ये 3 डायमेंशन दिए हैं बच्चों तो पक्की बात है, सबसे बड़ी वाली को लेंथ मान लेना, फिर उसके बाद ब्रेथ मान लेना, फिर उसके बाद हाइट मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पेशली दिया नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप किसी को कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहे हैं कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की लेंथ इतनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 और हाइट है 3। आपको बताना है इस डिब्बे का, मान लो डिब्बा इस तरीके से है, छोटा सा डिब्बा बनेगा। बहुत आसान बच्चों, देखो ये क्यूबॉइड बन गया। अब मुझसे कह रहे हैं कि भाई इसका वॉल्यूम निकालो, इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो। तो कितना आसान है बच्चों। वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला पता है, LBH रख दो, 3 × 4 × 12, कितना आंसर आएगा, 144। cm क्यूब, 3 बार cm मल्टीप्लाई हो रहा है। सरफेस एरिया पे आओ बच्चों, 2 LB BH HL। बताओ क्या मुश्किल है यार, सो सिंपल। तो 2 LB यानी 12 चौक 48, BH 4 3 12, HL 12 3 36, जोड़ दो 36, जोड़ दो 6 तो 8, 6 14 का 4, कैरी 1, 3 1 4, 1 5 4 9, 94 का ट्वाइस कर दो, 2 4 8, 2 9 18, 188 एरिया है। तो cm स्क्वायर, एरिया cm स्क्वायर में, वॉल्यूम क्यूब में। अब कह रहे हैं LSA निकालो, बहुत ही आसान है, निकाल लेंगे भाई। 2L + B × H, तो 2L की जगह 12, B की जगह 4, H की जगह 3, 12 4 16, 16 दूनी 32 और 32 × 3 96 cm स्क्वायर। बताओ कितना आसान था, कितना सिंपल था। छाप लो।
तो बच्चों बोर्ड पे लग गए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और आप इनको देख करके हंसेंगे, बोलेंगे सर जी क्या मजाक है, ये तो मैं फटाफट कर लूंगा चुटकियों में। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है, सरफेस एरिया निकालो। बताओ कितने बच्चे कर लेंगे, हैंड्स अप करो। वेरी गुड, सब कर लेंगे ना, बहुत ही आसान। क्या फार्मूला पुटअप करेंगे बताओ जल्दी से, 2 LB/DH/HL। ठीक है, यूनिट क्या आएगी, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा, कर लेंगे। चलो हो गया। आओ एरिया ऑफ द फ्लोर, हाँ मजा आ गया। कह रहे हैं एक कमरा है भैया, उसका एरिया ऑफ द फ्लोर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मुझे फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एरिया ऑफ द फ्लोर भी मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ द फ्लोर, फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर दिया। हाइट कितना है, हाइट है 4 मीटर। तेरे वैल्यूम बताओ, कितना आसान सवाल है बताओ, किसी बच्चे को याद आया, किसी बच्चे को याद आया मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट, वैल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या बताया था। अरे एरिया को हाइट दे दो, ला एरिया को हाइट दो बाबू, एरिया को हाइट दो, एरिया को हाइट दो, एरिया को हाइट दो, वैल्यूम बन जाता है। फिर क्या दिक्कत है, एरिया कितना दिया 125, हाइट कितनी दी 4, मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूम आ गया, मीटर मीटर स्क्वायर तो बन जाएगा मीटर क्यूब। ओके इधर आओ, लेंथ दिया 12, ब्रेथ दिया 4, हाइट दिया 3, मीटर में है सर। एरिया ऑफ द 4 वॉल, कितना आसान सवाल है, 2L+B इंटू हाइट। कर लेंगे कर लेंगे, नोट कीजिए, आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया, वेरी। बोर्ड पे लग गया एक मस्त सवाल है ना, चलो देखते हैं क्या करें। कह रहे हैं वैल्यूम इज, अच्छा बच्चों वैल्यूम किसका होगा बॉक्स में लिख के देता हूं, द वैल्यूम ए बॉक्स वैल्यूम। ठीक है, ए बॉक्स वैल्यूम इज 440 cm3। एक बक्सा कोई है, उसका वैल्यूम आपको दे दिया, कितना दे दिया 440 cm3। बताओ क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि वैल्यूम जो है वो 440 है, ठीक है सही बात है, और बेस एरिया 88 है बच्चों, बेस एरिया ध्यान दो, यानी नीचे का एरिया दिया 88। कह रहे हैं बताओ ये बक्सा कितना ऊंचा है, समझ रहे कि नहीं। वैल्यूम दिया है बक्से का 440 और बेस एरिया है 88, और हमसे कह रहे हैं कि बताओ कि इसकी ऊंचाई कितनी है। हमसे होशियारी, हमसे होशियारी। देखो बच्चों अभी मैंने क्या बताया था कि वैल्यूम जो होता है वो बराबर होता है बेस एरिया, एरिया फ्लोर कहो बेस कहो इनटू हाइट है, तो सिंपल। अब देखो बेस एरिया गिवन है, हाइट पूछ रहे हैं, वैल्यूम गिवन है, हमको क्या चाहिए हाइट। जो चाहिए उसको एक तरफ छोड़ दो, बाकी जो है उसको ट्रांसफर करो। तो बेस एरिया है मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवीजन में। तो इसका मतलब वैल्यूम को अगर हम बेस एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। सो सिंपल, फॉर्मूला रेडी। ये देखो एकदम बाजी, होशियार चंद से होशियारी नहीं चलेगी बच्चों, आ जाओ। ठीक है, तो वैल्यूम कितना दिया 440 और बेस एरिया 88। 4 से कट कर दो, 11 से कर दो, 11 एरिया 11 4 जा 0, 8 5 जा आ गया 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है बच्चों। इजीली निकाल लिया हम लोगों ने, टिप लिया, टिप लो, समझ के टिपना। आओ क्वेश्चन पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, अपने कॉन्सेप्ट पे आ गया बाबू। अब कौन होशियार बच्चा मुझे बताएगा कि इसमें क्या निकालना है। चलो देखते हैं कौन बच्चा होशियार है बहुत ज्यादा। मुझे जल्दी से कोई होशियार बच्चा बताएगा कि इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जल्दी से बताओ। पता चला किसी बच्चे को, किसी बच्चे को पता चला कि क्या फाइंड करना है। देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉक्स इज ऑफ 4 × 3 × 2। बहुत क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा आपको, ध्यान देना। 4 × 3 × 2 लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, समझ गए। बताओ समझ गए कि नहीं। 4 × 3 × 2 इसका मतलब है कि आपको दिया हुआ है लेंथ, आपको दिया हुआ है ब्रेथ और आपको दिया हुआ है हाइट, समझ गए कि नहीं। 4 × 3 × 2 लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटली। समझो पेंट करना है तो एक चीज तो बात आ गई यार, सर ने कहा था अगर पेंट करना है तो फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, सही बात है। अगर पेंटिंग की बात करें तो एरिया ऑफ 4 वॉल, लेकिन कमरा तो बोले नहीं है, कमरा तो बोले नहीं है, बोले बॉक्स है भैया, एक बॉक्स है। और ये भी कह दिया टोटल पेंट करना है, यानी कुछ नहीं छोड़ना है।
टोटल बक्से को पेंट करना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह पेंट करना है, ठीक है, बाहर बाहर, ठीक है। तो पेंटिंग करने के लिए तो अपना एक ही फंडा है कि फॉर पेंटिंग, समझ गए, मैं जानता हूं भाई बहुत बच्चों ने कर डाला। फॉर पेंटिंग सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि टोटल पेंट करना है। तो आपका ब्रश कहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बोलो, फिर छत और फर्श, यानी चारों दीवारें प्लस छत और फर्श सब पेंट करना है। तो फिर फॉर पेंटिंग सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, सरफेस फार्मूला क्या होता है, 2 LB BH और HL, यहां से निकल आएगा ना कितना एरिया आपको पेंट करना है। और अगर एरिया 1 है तो 5 रुपया पड़ता है, इसका मतलब समझते कि नहीं। अरे यार एक पेन 5 रुपए का तो 2 पेन, 10 के 3 पेन, 15 के 4 पेन, 20 के 5 पेन, 25 के। तो अगर एक एरिया है तो 5 रुपए, अब एरिया तो इतना निकलेगा। तो टोटल कास्ट के लिए क्या करेंगे, टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग बहुत आसान होता है बच्चों, बहुत मजेदार होता है। क्या करें, तो सरफेस एरिया तो निकाल ही लेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, बस टोटल कास्ट आ जाएगी। कर लोगे मेरे प्यारो, नन्हे मुन्नो दुलारो, छापो करो। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को, थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। अरे थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, पढ़ो तो पहले, पढ़ते नहीं है आप लोग। सबसे पहला फंडा मैथ्स का है, क्वेश्चन पढ़ो, कायदे से रीड करो, पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया। द सरफेस एरिया, ऐसे साउथ अफ्रीका नहीं होता। कौन बैठा क्रिकेट का शौकीन, ये क्रिकेट का कौन शौकीन बैठा भाई, ये जहां ऐसे देखेगा वहीं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नहीं इसका मतलब है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ द रूम, सवाल समझो, मस्त सवाल है। एक रूम है, उसका सरफेस एरिया दिया है 846 स्क्वायर मीटर, ठीक बात। और कह रहे हैं वैल्यूम पता करो, सही बात। सरफेस एरिया दिया है, वैल्यूम पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ वैल्यूम के लिए क्या चाहिए होगा, अगर तुम्हें किसी का वैल्यूम निकालना तो क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, सही बात है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो मालूम नहीं है, ये तो रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब पूरी नंबर तो होती नहीं, ये तो रेशियो दिया, मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट ही नहीं मालूम। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें जो चीज निकालनी होती वही दी होती है। जनरली हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, या सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया है कि आप लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल पाए किसी तरीके से, रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं कहानी, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं ऐसे। तो अब देखना, सोल्यूशन देखना जरा, मजा आएगा आपको, समझना बात को। अगर कभी भी लेंथ ब्रेथ हाइट रेशियो में दी होती, लेंथ ब्रेथ दी होती थी, याद है। अरे 8th-7th में वापस जाओ बच्चा, जब लेंथ ब्रेथ रेशियो में दी होती थी तो क्या मान लेते थे, एक्स इंट्रोड्यूस कर लेते थे, यहां भी कर लो। तो लेंथ मान लिया 5x, सही है, ब्रेथ मान लिया 4x, ठीक है, और हाइट मान लिया 3x, सही है, ओके, सब सेंटीमीटर में। अब दिया है हमको साउथ अफ्रीका नहीं सरफेस एरिया, तुम लोग मुझे भी क्रिकेट का फैन बना दोगे भैया। सरफेस एरिया दिया, मैं डॉट लगा दूंगा, सरफेस एरिया दिया है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख दो, क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू सरफेस एरिया, कितना दिया है 846। बताओ समझ आया कि नहीं। आओ वैल्यू पुट करो, LBH की वैल्यू पुट करो भैया। L की जगह कितना 5x प्लस ये क्या हुआ, ओहो क्या हो गया, मुझे लेटरल नहीं दिया, टोटल दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया, LS से थोड़ा दिया। तो सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा दो, 2 LB BH HL इज इक्वल टू 846। 2 L की जगह 5x और B की जगह 4x प्लस BH, B की जगह 4x, H की जगह 3x प्लस आओ HL, H की जगह 3x, L की जगह 5x इज इक्वल टू 846। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को रही है, कोई समस्या। फिर से आओ, 2 5 4 जा 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक बात है, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर,
इज इक्वल टू 8 4 अच्छा 2। आगे आओ, ये सब एक्स स्क्वायर है, सब ऐड हो जाएंगे तो 20 में 12 ऐड करो 32 और 5 37 और 10 47 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 6। अब सुनो, इस 2 को उधर लेके चले जाओ तो 47 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 6, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। बताओ, सिंपल कैलकुलेशन है मैथ्स का, सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग एक्स की वैल्यू के लिए जा रहे हैं। काटो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 4 2 3 और 47 इसके नीचे चला जाएगा, ये आ गया। हाँ बहुत अच्छे, 9 से कट रहा है, 9 7 63 का 6, 9 चौको 36 और 6 42, 9 कट गया। इधर देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, एक्स आ गया 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, ध्यान देना ये एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, लेंथ बाय हाइट मिल जाएगी। तो फिर 5x था तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। आओ ब्रेथ पे आओ, ब्रेथ कितना था 4x तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हाइट पे आओ, हाइट कितनी 3x तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। लेंथ भी पता, ब्रेथ भी पता, हाइट भी पता, क्या निकालना वैल्यू निकाल लेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच लगा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। बढ़िया सवाल, ट्विस्टेड सवाल, मजेदार सवाल, छाप लो। छाप लिया, हटा दें, चलो तो आओ देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद थोड़ा सा होमवर्क देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है, मजा आ जाएगा आपको। कह रहे हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, जुम्बा जुम्बा जुम्बा, एक शीट है, शीट का मतलब समझते हो, चादर है आपके पास, चादर चादर चादर, कार्डबोर्ड है, थर्माकोल है, अब समझे, चार्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई 48 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ है 32 सेंटीमीटर। बात समझना, क्यूबॉइड में रेक्टेंगल कहां से आ गया? अरे यही तो रूट है, अरे बाबू यही तो रूट है, इसी से तो बनता है, समझो बात को, आगे क्यों काट रहे हो, समझो। मैं तो होशियार हो गया ना, मैं तो होशियार हो गया, ज्यादा होशियारी नहीं है। चलो, ये एक शीट थी, एक कार्डबोर्ड था ये, ठीक है, एक गत्ते का टुकड़ा था, सही है। कह रहे हैं इसके चारों कोनों से 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करके निकाल दिए गए हैं, चारों कॉर्नर से, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, यहां से स्क्वायर कट करके निकाले गए हैं। कितने सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर के, 8 लेंथ 8 ब्रेथ, इसको कट कर दिया कैंची से, दांतों से नहीं करना, कैंची से, ब्लेड से नहीं, कैंची से। इधर से भी कट किया, जुम 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 जुम, इधर से भी कट किया, सुम 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 सुम, इधर से भी कट किया, सुम 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 सुम। कितने सेंटीमीटर का कट किया 8 सेंटीमीटर का, हर जगह से, हर जगह से। मैंने कहा ना दांत से नहीं काटना, ब्लेड से नहीं काटना, कट जाओगे तो खून निकल आता है, कैंची से काट लेना, ठीक है। इस तरीके से 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करके निकाल दिए गए। ये भी कट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि अब जो हिस्सा बचेगा इतना कट करने के बाद, अब जो बचेगा उससे एक बॉक्स बनाया जाता, बन जाएगा, इजीली बन जाएगा बच्चों। देखो, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, 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 चिपका दो चारों तरफ से, बॉक्स बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अब इससे एक बॉक्स बना दिया गया, इधर दिखा रहा हूं आपको, जादू चल रहा है भाई। इससे एक बॉक्स बनाया गया बच्चों इस तरीके से, तुम
ये बॉक्स बना दिया गया, ओपन। सही है। कह रहे हैं इस बॉक्स का वैल्यूम बताओ। समझ गए। एक शीट थी, शीट के चारों कोनों से कैंची से 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर टुकड़े कट करके निकाल दिए गए, फिर इसको फोल्ड करके बॉक्स बनाया गया। इस बॉक्स का वैल्यूम चाहिए। वैल्यूम के लिए क्या चाहिए? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। निकालो क्या होगा। सुनो, आओ देखते हैं। सुनो बात तो सुनना। इसको ऐसे फोल्ड करोगे, इसको ऐसे फोल्ड करोगे, इसको ऐसे फोल्ड करोगे, इसको ऐसे फोल्ड करोगे। इसका मतलब 8 और 8 16 कम हो जाएगा इसमें से। तो ये हिस्सा जो बचेगा यहां से यहां तक, बात समझ रहे हो कि नहीं? लेंथ कितनी थी? 48 में से 8 ए निकल गई, 8 ए निकल गई, 16 निकल गई, क्या बची? 32 बची। तो लेंथ तो बची 32 किसकी? इस बॉक्स की। ब्रेथ पे आओ। शीट की ब्रेथ कितनी थी? 32 में से 8 ए निकली, 8 ए निकली, यानी 16 यहां से निकली। बढ़िया सवाल है। तो 16 यानी ब्रेथ आ गई 16 इस बॉक्स की। हाइट क्या होगी? फोल्ड तो यही हिस्सा हो रहा, इतना ही तो फोल्ड होगा, इतना ही तो फोल्ड करोगे आप यहां से, तो कितना है? 8। तो हाइट कितनी हो गई? 8। तो सब पता चल गया ना। ये हो गई 32, ये हो गई 16 और हाइट हो गई 8। तो फिर वैल्यूम निकाल लो ना भैया। ये लो, आ जाएगा ना, cm क्यूब में निकालना। ठीक है, ओके। चलिए इसको छाप लीजिए, फिर कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देते हैं, वो आपको खुद करने। छाप लिया। चलो ध्यान दो। क्यूबॉइड मैंने काफी क्वेश्चंस कराए आपको, मैंने क्यूब के क्वेश्चंस दिए। चलो पॉज करके फट से इसका स्क्रीनशॉट लो और ये क्वेश्चंस आपको करने। ठीक है। एज ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, वैल्यूम सरफेस एरिया निकालो। डायगोनल ऑफ द क्यूब दिया √6, एज निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्यूब ऑफ द एज 5.5, एज दिए, वैल्यूम निकालो। वैल्यूम दिया है 512, एज निकालो यानी भुजा निकालो। सरफेस एरिया दिया 24, एज निकालो और वैल्यूम निकालो। पास करो, फार्मूला लगाना कि कौन से क्यूब वाले, जहां पे एक्स रख रहे थे हम लोग, LBS की एक्स है। छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब सुनो बात को, कल हम लोग इसके कुछ और खूबसूरत क्वेश्चन करेंगे और कल ही शुरुआत करेंगे सिलेंडर की। हम लोग देखेंगे सिलेंडर बनता कैसे है। ठीक है, सिलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया से। अब इस सीरीज को मिस नहीं करना, क्योंकि एक दूसरे से ज्वाइन रहेगा, कॉन्सेप्ट एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं, तो अच्छे से सीरीज को पढ़िएगा। और यहाँ से जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं उनको भी कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस आपको दिक्कत क्रिएट करते हैं, कोई सवाल नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जिसमें उसका आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत से बिल्कुल मत चूकिएगा। जो मेहनत करेगा वो चमकेगा। और कॉपी और पेन खर्च करते रहिए, जितना खर्च करेंगे मैथ्स में बनते जाएंगे मास्टर। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ और खूबसूरत से क्वेश्चंस। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।